जय श्री राम दोस्तों स्वागत है एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो हम बताएंगे कि प्रयागराज के अंदर महाकुंभ मेला चल रहा है। इसका प्रथम अमृत स्नान 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति को हो गया है। अगला जो है अमृत स्नान मौनी अमावस्या को आने वाला है और इसके बाद 2-3 फरवरी को बसंत पंचमी, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी महाशिवरात्रि को अमृत स्नान होने वाले हैं। और वैसे डेली रोज ही अमृत स्नान हो रहे हैं। और यदि आप प्रयागराज के अंदर महाकुंभ मेला में संगम जो गंगा यमुना सरस्वती संगम क्षेत्र होता है, संगम में गंगा जी में डुबकी लगाने जा रहे हैं, तो आपके लिए मैं यहाँ पे एक मैप के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ कि आप यदि प्रयागराज में किस साइड से आएंगे तो आपको पास में कौन सी जगह पड़ेगी, किधर जाना होगा, कौन सा मार्ग पड़ेगा, कौन सा पीपा पुल पार करना होगा, किधर आपकी पार्किंग नहीं, उसके बारे में एक मैप के माध्यम से मैं यहाँ पे बताने का प्रयास करूंगा। आप यहाँ पे देखें स्क्रीन पे मैंने महाकुंभ 2025 प्रयागराज का जो है अभी कुंभ लगा हुआ है, उसका मैंने यहाँ से मैप बनाने का प्रयास किया है आपको समझाने के लिए। चलिए समझ लेते हैं कि ये मैप क्या कहता है और किधर से आते हैं तो हमको किधर एंट्री करना है, कहाँ ध्यान रखना है ताकि हमको कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों सभी चाहते हैं कि जो प्रयागराज में संगम नगरी है, संगम त्रिवेणी संगम है, वहीं पे जाके स्नान करना चाहते हैं, लेकिन आप किस साइड से रहे वो आपको यहाँ पे हेल्पफुल रहेगा इस मैप के माध्यम से समझने में। सबसे पहले हम समझ लेते हैं संगम एरिया कौन सा है। संगम एरिया आप यहाँ पे देखें मैंने बनाया है, यहाँ पे देखें इस साइड से जो है वो है यमुना जी आ रही है, यहाँ पे यमुना जी, ये यमुना जी का जल आ रहा है, यमुना जी आ रही है और इस साइड से आप देखें गंगा जी आ रही है। गंगा जी यमुना जी जो आती है वहां पे संगम होता है दोनों का, फिर ये इस तरीके से इधर निकल जाती है दोनों साथ में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा गंगा यमुना त्रिवेणी संगम का आपको समझना है। इसके बाद ये जो एरिया दिख रहा है मैंने यहाँ पे येलो कर रखा है, उसको येलो वाला एरिया, ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं संगम नौच। संगम नौच मतलब कि ये महत्वपूर्ण एरिया होता है जहाँ पे अभी 14 जनवरी मकर संक्रांति, 13 जनवरी पौष पूर्णिमा दिन करोड़ों में श्रद्धालु आए थे। 14 जनवरी को ऐसा बताया गया मेला प्रशासन के द्वारा 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने यहाँ पे आके जो संगम क्षेत्र है यहाँ पे आके डुबकी लगाई थी पवित्र त्रिवेणी संगम गंगा यमुना के जल में। तो ये जो है संगम नौच कहलाता है, ठीक है। हमको यहाँ पे पहुंचना कैसा है वो आप समझ लेते हैं। सबसे पहले इस नक्शे को समझ लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आप बता दें कि पूरे कुंभ मेले को सेक्टर वाइज डिवाइड किया गया है। इसमें सेक्टर जो है टोटल 25 सेक्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है। यार एक सेक्टर में जो है पुलिस थाने भी बनाए गए हैं, लगभग एक सेक्टर में 2 पुलिस थाने, कहीं एक हैं, ऐसे टोटल पुलिस थाने 56 पुलिस थाने हैं। तो आपके लिए पुलिस प्रशासन बैठा है आपकी हेल्प के लिए। रास्ता आप उनसे पूछ सकते हैं, भटक गए तो आप ध्यान से जाएं। तो 25 सेक्टर है और टोटल पूरे कुंभ मेले में 30 पीपा पुल बनाए गए हैं जिनको पाटून पुल बोले जाते हैं। अब 30 पीपा पुल में से आप देखें जो गंगा जी आ रही है उस गंगा जी पे 1 से लेकर 25 तक के पीपा पुल यानी पाटून पुल बनाए गए हैं यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे देखें जी मैंने बताया ये शास्त्री ब्रिज है जिसको हम बोलेंगे शास्त्री पुल, उसके नीचे से लेकर यहाँ पूरा 25 पुल बनाए गए हैं। इसके बाद जो गंगा यमुना संगम होकर यहाँ से आगे निकलती है यहाँ पे 26, 27, 28, 29, 30 ऐसे 5 पाटून पुल यहाँ पे बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं इस मैप के माध्यम से। तो 5 पीपा पुल ये हैं, 25 पीपा पुल हैं, टोटल 30 पीपा पुल बनाए गए हैं आपको कुंभ क्षेत्र में जाने के लिए। मेन कुंभ कहाँ लगा हुआ है, क्योंकि मैं अभी प्रयागराज में ही था, अभी 2-3 दिन के लिए घर आया हूँ, फिर से वापस जा रहा हूँ। तो मेन कुंभ क्षेत्र जो है अखाड़ा क्षेत्र आप देखें ये इस एरिया में लगा हुआ है, ठीक है। आपका अक्षय वट लेट अनुमान से आप यदि पुल पार करके जाएंगे तो कुंभ क्षेत्र अखाड़ा क्षेत्र में जा सकते हैं। तो सेक्टर की बात कर लें हम, सबसे पहले सेक्टर नंबर 1 से लेके 10 तक आपको यहाँ पे संगम नौच है, यहाँ से लेके इस एरिया में ये सेक्टर यहाँ पे हैं जो कि 1 से लेके 10 तक सेक्टर में इसको डिवाइड किया गया है इस वाले एरिया को, ठीक है। इसमें से 5 नंबर का सेक्टर उस साइड पीपा पुल पार कर जाएंगे तो यहाँ पे आपको 5 नंबर सेक्टर मिलेगा। बाकी 1 से 10 तक यानी कि सिर्फ 5वां नंबर नहीं है, 10 तक के सेक्टर इस साइड है जहाँ पे आपको यदि इस संगम नौच वाले एरिया में यहाँ पे आप कहीं भी स्नान करते हैं तो अक्षय वट के दर्शन कर सकते हैं, वहीं पे लेट हनुमान जी दर्शन कर सकते हैं। तो ये सुविधा है कौन के लिए, यदि आप लखनऊ साइड या प्रतापगढ़ साइड से आते हैं तो डायरेक्टली आप आएंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। सेक्टर नंबर 1 से लेकर 10 तक के बीच में डायरेक्टली आप संगम क्षेत्र में आएंगे, यहाँ पे स्नान करेंगे, अक्षय वट जो वृक्ष है उसके दर्शन करेंगे, लेट हनुमान जी दर्शन करेंगे और अपने हिसाब से लेकर जाएंगे।
यदि आप पर्सनल वाहन से आ रहे हैं तो आपको जो कुंभ क्षेत्र है उसके 10 किलोमीटर पहले जगह जगह पार्किंग बनाई है, वहाँ पे अपना पर्सनल वाहन आप खड़ा करके वहाँ से ई रिक्शा या शटल बस लेके यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और आ सकते हैं। बाय ट्रेन आ सकते हैं तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। अब यदि मान लीजिए आप इधर एमपी साइड से आ रहे हैं, एमपी चित्रकूट साइड से इधर से आ रहे हैं, तो आपको इधर आएंगे, आप इधर नहीं आएंगे। एमपी मध्य प्रदेश साइड से आ रहा है, रीवा से चित्रकूट से इधर ही आए आप, तो आपका जो वाहन रहेगा पर्सनल वाहन वो लगभग जो कुंभ क्षेत्र है उससे लगभग 10 किलोमीटर पहले ही आपका वाहन खड़ा करवा दिया जाएगा। और वहाँ से आपको ई रिक्शा शटल बस जो गवर्नमेंट की 7000 बस चलाई गई है मेला प्रशासन के द्वारा, उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा, वहाँ से उन बसेस का यूज़ करके या ई रिक्शा का यूज़ करके, ऑटो को यूज़ करके आप यहाँ पे आएंगे। तो ये वाला एरिया जो अरेल घाट है, अरेल घाट में जहाँ पे आपको 3 सेक्टर मिलेंगे। सबसे पहले सेक्टर नंबर 23 मिलेगा, सेक्टर नंबर 24 फिर और सेक्टर नंबर 25। तो सेक्टर नंबर 23 से आएंगे, इस रोड के सारे यहाँ पे देखें आप, आपको एक मिलेगा अरेल घाट जो कि न्यू घाट बना है अभी, जो है इसका हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने इसका उद्घाटन किया। यहाँ पे अरेल घाट है, बहुत बढ़िया भव्य घाट बनाया है, इसके भी आपको दर्शन करना है, यहाँ भी जाना चाहिए आपको। तो यहाँ से आप आएंगे सेक्टर नंबर 23, 24, 25। इसके बाद 25 नंबर सेक्टर में आके यहाँ से आपको पीपा पुल पार करना पड़ेगा। ये पीपा पुल 5 पीपा पुल यहाँ पे बने हुए हैं। पीपा पुल पार करेंगे तो डायरेक्ट आप मेला क्षेत्र में जाएंगे। मेला क्षेत्र में आके फिर यहाँ से आप ये वाले पीपा पुल करेंगे पार, तो आपको यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे जो है संगम, जो नौच है यहाँ पे, इस संगम में जाके स्नान कर सकते हैं। या यहाँ से आप बोटिंग की मदद से, नाव की मदद से भी डायरेक्ट जाके यहाँ पे संगम क्षेत्र में जाके स्नान कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके खुले हैं। यदि आप वाराणसी से आते हैं आने वाले यात्री, डायरेक्टली सेक्टर नंबर 11 से लेके 21 तक के एरिया में आएंगे, यहाँ से आप आएंगे तो ये पीपा पुल 1 से 25 तक के पीपा पुल की हेल्प से आप इधर अक्षयवट साइड, लेट हनुमान जी या संगम क्षेत्र में आप जाके संगम नौच पे जाके यहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं। ये आपको बताएं, ये वाला एरिया जो है वो यमुना घाट है, यमुना घाट जहाँ पे, या इसको नाव घाट भी बोला जाएगा, नाव घाट जहाँ पे नाव बोटिंग खड़ी रहती है। इन बोटिंग की मदद से आप जा सकते हैं संगम, जो है संगम पे, यहाँ पे स्नान करके वापस ये छोड़ देते हैं। तो आने जाने का 50 से 60 रुपये लेते हैं पर व्यक्ति। ये 8 से 10 लोग हो जाते हैं तब ये नाव वाला चलता है। यदि आप ग्रुप में 6-7 लोग तो एक साथ ही नाव वाले से बात कर सकते हैं। एक व्यक्ति का 50 रुपये चार्ज करता है, वो आने जाने का आपको ले जाएगा, संगम एरिया में स्नान कराएगा और वापस आपको छोड़ देगा। तो यमुना घाट इसको बोलेंगे, नाव घाट बोलेंगे। तो ये पूरा हमने यहाँ पे आपको मैप बताने का प्रयास किया। आप देखें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साइड, ये मैंने बताया, आप देखें किस साइड से आ रहा है, तीनों तरफ से बता दिया मैंने। एमपी साइड से आएंगे तो आप अरेल घाट पे आएंगे, अरेल घाट पे आपको सेक्टर 23, 24 और 25 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट लिया। अच्छा, यहाँ पे आप स्नान भी कर सकते हैं, अरेल घाट पे यहाँ पे स्नान भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया स्नान की व्यवस्था बनाई गई है, यहाँ पे स्नान कर सकते हैं डायरेक्टली। यदि नहीं यहाँ पे नहीं करना है तो आप बोटिंग से आके इधर आ सकते हैं, स्नान कर सकते हैं या पीपा पुल पार कर सकते हैं। एक्चुअली मेरा गला खराब हो रहा है सर्दी जुकाम वजह से, फिर भी आप समझने का प्रयास करें। सेक्टर नंबर 11 से लेके सेक्टर नंबर 21 वाले सेक्टर जो वो अखाड़ा क्षेत्र में यहाँ पे बनाए गए हैं, इसी में पूरा कुंभ मेला बना है, बसा है। अखाड़ा क्षेत्र है, कुंभ मेला लगा हुआ, यहाँ पे अलग अलग संत महात्माओं के शिविर लगे हुए हैं। उन शिविर में जाके आप कथा भागवत सुन सकते हैं, भजन संध्या चल रहे उनका आनंद ले सकते हैं, भांति भांति की झांकियाँ लगी उनके देख सकते हैं। और अलग अलग जो संत महात्मा हैं आए हैं, नागा साधु हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं और पूरा मेला क्षेत्र आप यहाँ पे घूम सकते हैं। सेक्टर नंबर 11 से लेके 21 तक, सेक्टर नंबर 22 तक, 23, 24 और 25 3 सेक्टर यहाँ पे अरेल घाट साइड है और 1 से लेकर 10 तक आपको संगम क्षेत्र में है, 5वां नंबर सेक्टर यहाँ पे है। तो ये मेरा पूरा मैप आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया है कुंभ मेले का। आपको आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों, मैंने ये कुंभ मेला का जो एक मैप के माध्यम से आपका पूरा सेक्टर्स, पीपा पुल और ये ब्रिज हैं वो बताने का प्रयास किया। आप बता दूं, ये ब्रिज के बारे में बात करें, पुराना नैनी पुल जी यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद नया पुल बना है, यमुना ब्रिज बोलेंगे इसको, न्यू नैनी ब्रिज, ये यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ है। तो आपको ये पूरा समझ में आया होगा। तो दोस्तों, फिर भी इसके अलावा कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको कुंभ से संबंधित कहाँ पे क्या रास्ता है, कहाँ पे पार्किंग है, कौन सा स्टेशन, उसके बारे में भी आगे वीडियो बना के बताने वाला हूँ। आप बने रहे हमारे इस चैनल पर। मैं वापस से फिर से कुंभ मेला में जा रहा हूँ और विस्तार से आपको पूरा कुंभ मेला का भ्रमण कराऊंगा, दर्शन कराने वाला हूँ। एक छोटा सा वीडियो था जिसके माध्यम से मैंने मैप के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। यदि फिर भी कोई डाउट है, क्वेरी कमेंट कर पूछ सकते हैं। और इसी प्रकार की कुंभ मेला संबंधित जानकारी की वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए जय सिया राम, हर हर गंगे, जय मां गंगे, जय श्री महाकाल, जय हो।